हेलो गाइस, 7 डेडली सिंस के एपिसोड 26 में और एपिसोड की स्टार्टिंग में बान उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर मेडलस ने उसने आने को कहा था। और बान मेडलस से कहता है कि माफ़ करना कि मैं थोड़ी देर से आया। लेकिन तभी उसे हॉक की आवाज़ आती है। हॉक उसे कहता है कि तुम ही यहाँ पर हो जो सबसे ज़्यादा लेट आया है। लेकिन हॉक के साथ यहाँ पर पूरा खानदान मौजूद था और यहाँ पर जेरिको भी होती है। और जेरिको बान से कहते हैं कि मैं भी यहाँ पर हूँ। और इसके साथ ही ना बान चिल्लाना शुरू कर देता है और कहते हैं कि कैप्टन ये सब कुछ क्या है। लेकिन मेडलस कहता है कि मुझे नहीं पता, ये पहले से ही यहाँ पर मौजूद थे। और बान कहता है कि इसका मतलब ये मास्टर हॉक का काम होगा। हॉक कहता है कि तुम दोनों यहाँ पर खतरनाक फाइट होने वाली थी, इसलिए सारे लोग ना फाइट देखने के लिए आए हैं। और एलिजाबेथ कहते कि सारी गलती हॉक की नहीं है, इसने हमसे बात की थी। और मर्लिन अबान से कहते कि तुम्हें 7 डेडली सिंस के 7 रूल के बारे में पता ही होगा। और इसमें से 6वां रूल ये था कि अगर 2 मेंबर के बीच फाइट होती ना तो बाकी के मेंबर किसी एक को साथ दे सकते हैं अपने हिसाब से। तुम्हें कैप्टन के साथ फाइट करने से पहले हम चारों से फाइट करना पड़ेगा। और बान ना काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहते कि बकवास बंद करो मर्लिन, फिलहाल ना मुझे कैप्टन के साथ हिसाब बराबर करना है। तुम लोग ना यहाँ से चलते बनो। और मेडलस से ना मैं सीरियस फाइट नहीं करने वाला। मर्लिन कहते कि मेंबर के बीच ना गलतफहमी फाइट से सुलझाई जा सकती है। मेलिडस कहता है कि इतना ज्यादा बकवास रूल कौन सोचता है। और पीछे से ना किंग चलाता है और कहता है कि सारे रूल ना तुमने बनाए हैं। और मर्लिन कहते कि तुम्हारी लड़ाई ना ज्यादा चल सकती है, इसलिए तुम्हारे लिए मैं परफेक्ट क्यूब बनाती हूँ। और कहते कि तुम जितनी चाहो ना लड़ाई कर सकते हो। और यहाँ पर ना जितने भी लोग होते हैं सारे एक्साइटेड हो जाते हैं। और जाइगो कहते कि बान हारना मत। गिल्थंडर कहता कि ये नज़ारा तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। और हाउसर कहता कि उन दोनों की फाइट ना मैं पहले भी देख चुका हूँ। और बान ना कैप्टन को इशारा करता है और कहता कि आ जाओ। मेलिडस ना बान की तरफ बढ़ने लगता है और बान भी उस पर अटैक करने लगता है। लेकिन मेलिडस उसके सारे अटैक को डॉज कर लेता है। और बान ना मेलिडस की तरफ एक स्लाइस लगाता है जिससे ना मेलिडस दूर जाकर गिरता है। और देखने वाले लोग ना काफी ज्यादा एंजॉय करने लगते हैं। गिल्थंडर ना उन दोनों की फाइट देखकर रो रहा था। और डियान कहते कि बच्चों वाली फाइट करना बंद करो। और गॉथर कहता है कि उन दोनों ने तो बस 30% पावर का यूज किया है। मेलिडस कहता है कि अगर मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगा तो मैं हार जाऊंगा। ये मेरे और बान के बीच का मामला है, अगर कोई बीच में आया ना तो मैं इसे खत्म कर दूंगा। ये बात सुन के ना किंग और डियान भी डरने लगते हैं। और डियान कहते कि कैप्टन तो गुस्से में है। मेलिडस कहते कि एलिजाबेथ ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम जितना चाहो ना मुझे चीयर कर सकती हो। और एलिजाबेथ चिल्लाती है और कहती कि मेलिडस आपके पीछे। बान ना मेलिडस के पीछे होता है और उस पर अटैक करता है। लेकिन ना मेलिडस उसे पकड़ लेता है और उसे घुमाने लगता है और फेंक देता है, जिससे ना बान का काफी ज्यादा खून बहता है। सीन चेंज होता है जहाँ पर ना एलिजाबेथ का पापा कहता है कि एलिजाबेथ गई कहाँ। वो एक जगह पर जाता है जहाँ पर एक के बाद दरवाजे आते ही जाते हैं। और वो एक ना लास्ट दरवाजा ओपन करता है, लेकिन वो कुछ और नहीं, वो महल का दूसरी तरफ का हिस्सा था। और किंग हवा में होता है। लेकिन तभी ना सारी जगह पर डार्कनेस छाने लगती है और नीचे से ना कुछ आने लगता है लावा में से। तभी ना किंग की आंख खुल जाती है और किंग ना काफी ज्यादा घबराए होते हैं। और टाउन रॉयर का कैप्टन कहता है कि आपने कोई फ्यूचर की झलक देखी। और किंग कहता है कि हाँ। फिर सीन चेंज होता है और मेडलस की फाइट को देखकर ना एलिजाबेथ काफी ज्यादा घबराई होती है। और उसके पास ना डियान आकर कहते कि तुम ये सोच रहे हो कि उन दोनों में से कोई मर गया तो क्या होगा, लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक होगा। और किंग ना डियान को देखकर कहते हैं कि डियान मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी ना उसकी नजर हाउसर पे जाती है जो लगातार डियान को घूर रहा था। इसलिए किंग ना हाउसर के आगे आ जाता है और हाउसर ना दोबारा से आगे जाकर डियान को दिखने लगता है। लेकिन किंग ना उसके दोबारा से आगे आ जाता है, इसलिए हाउसर ना अपनी पावर से उसे हवा में उड़ा देता है। किंग ना हाउसर के सामने अपना टेडी बेयर भेज देता है, जिससे ना हाउसर बिल्कुल भी डियान को दिख नहीं पा रहा होता है। इसलिए हाउसर ना उसे भी हवा में उड़ा देता है। किंग ना हाउसर का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि तुम कर क्या रहे हो। लेकिन हाउसर उसे कहता है कि तुम क्या कर रहे हो। हॉक उन दोनों को कहता है कि क्या तुम अपनी प्रॉब्लम को फाइट से सुलझाना चाहते हो। और दोनों ही फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हाउसर और किंग आमने सामने होते हैं और गिल्थंडर कहता है कि हाउसर कितना ज्यादा लकी है, उसे 7 डेडली सिंस के मेंबर से फाइट करने का मौका मिल रहा है। उन दोनों को ऐसे देखकर ना हॉक काफी ज्यादा मुस्कुरा रहा होता है। और मेलिडस कहता है कि वहाँ पर हो क्या रहा है। फिर बान कहता है कि अपनी नजर मत हटाओ। और वो दोनों ना काफी ज्यादा तेजी से फाइट करने लगते हैं। और हॉक का तो अलग ही सीन होता है और वो कहता है कि ड्रिंक ले लो, ड्रिंक ले लो, ड्रिंक ले लो, 3 सिल्वर कॉइन में ड्रिंक ले लो। हाउसर ना किंग से कहता है कि चलो फाइट शुरू करते हैं। और वहाँ पर ना हॉक आकर कहता है कि अपनी बकवास बातों को बंद करो और जल्दी से फाइट शुरू करो। किंग ना डियान की तरफ देखता है और अपने रियल फॉर्म में आकर उसे थम करता है और हाउसर से कहता है कि चलो फाइट को शुरू करते हैं। और डियान सोचने लगते कि काश किंग को चोट ना लगे। हाउसर ना बिल्कुल फाइट के लिए तैयार हो जाता है और किंग कहता है कि ये फेरी क्लेन की द्वारा बनाई गई डांसिंग टेक्निक है और उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन ना हाउसर ने उसे बस एक उंगली से पकड़ा होता है और किंग कहता है कि एक होली नाइट में इतनी सी ताकत है। हाउसर तो किंग की ताकत देखकर ना शौक था और उसे अपनी उंगली से दूर फेंक देता है। इसी के साथ ना किंग हार जाता है और किंग के पास उसका डॉगी आकर उसे चाटने लगता है। और डियान उसके पास आकर कहती कि यार तुम ठीक तो हो ना। उन दोनों को ऐसे देखकर हाउसर रो रहा था। और दूसरी तरफ ना बान को मेलिडस एक जोरदार किक मारता है जिससे ना बान का पूरा जूस निकल जाता है। और डियान की आंखें बंद करके किंग कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं देखना चाहिए, ये बहुत ज्यादा शॉकिंग है। तभी ना एलिजाबेथ कहती कि मुझे लगता है कि मैं थोड़ी सी थक गई हूँ। और बान कहता है कि ये फेस्टिवल तो अभी शुरू हुआ है। और वो कहता है कि हंटर फीस्ट। ये बात सुन के ना डियान उससे कहते कि तुम करने की कोशिश क्या कर रहे हो। और किंग कहता है कि ये कैप्टन की दोबारा से पावर ले
दे रहा है। मर्लिन ना यहाँ से टेलीपोर्ट हो जाती है और हफ्सर कहता है कि मेरे तो पैर कांप रहे हो, और जितने भी लोग फाइट देख रहे थे ना वो सभी घुटनों पे आ जाते हैं और काफी ज्यादा कमजोर हो जाते हैं। और एलिजाबेथ और हॉक भी काफी ज्यादा कमजोर हो जाते हैं। और मेरोल्डस कहता है कि एलिजाबेथ तुम ठीक तो हो ना, और एलिजाबेथ कहती है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी ताकत चली गई है। मेलियोडस ना बान से कहता है कि तुमने तो अपना हुकुम का इक्का छुपा कर रखा था, और बान कहता है कि तुम्हारे पास भी हुकुम का इक्का है। और वैसे भी बाहर के लोग ना काफी ज्यादा शोर कर रहे थे। गॉथन ने ना गीला को अपनी गोद में लिया था और कहता है कि इसने अपनी टेक्निक को यूज करके ना नीचे के सारे लोगों की 50% पावर को ले लिया है। मर्लिन ने उन दोनों की फाइट को आसमान पर से देख रही थी, और देखते ही देखते बान की बॉडी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और बान कैप्टन से कहता है कि अपनी हुकुम का इस्तेमाल करो। और मेलियोडस भी ना डीमन की ताकत का यूज करने लगता है, और बान कहता है कि बच्चों का खेल खत्म हुआ, चलो फाइट करते हैं। बान जाकर ना मेलियोडस को एक जोरदार किक मारता है और उस पर पंचेस की बरसात कर देता है। एलिजाबेथ उठकर कहती है कि प्लीज इसे रोक दीजिए, और किंग कहता है कि इलेन ऐसा नहीं चाहती, और बान उसे कहता है कि मैं जानता हूँ, चुप करो। मर्लिन कहती है कि ये फाइट नहीं रुकने वाली, और गॉथर कहता है मुझे पल्ले नहीं पड़ रहा, लेकिन फाइट शानदार है। और मेलियोडस ना बान पर अटैक करता है और बान उसका सर पकड़ लेता है, लेकिन मेलियोडस ने उसका हाथ उखाड़ लेता है और उसी के हाथ से ना उसकी पिटाई करने लगता है। बान ना अपनी फॉक्स हंट स्किल का यूज करता है, जिससे ना उसका हाथ दोबारा से जुड़ जाता है, और वो मेलियोडस से कहता है कि जैसे कि मैंने सोचा था तुम्हारे साथ फाइट मजेदार रहेगी। और वो दोनों ना काफी ज्यादा धुआंधार फाइट करने लगते हैं, जिससे ना उस परफेक्ट क्यूब में काफी ज्यादा फॉग जमा हो जाती है और वो परफेक्ट क्यूब खत्म हो जाता है। डियन उठकर कहते हैं कि मेरी पावर तो लौट आई, और बान ना जमीन पर होता है और वो कहता है कैप्टन तुम जिंदा तो हो ना। मेलियोडस कहता है कि तुम बताओ जिंदा हो या नहीं, वैसे भी तुम्हारे तो मरने का कोई रास्ता ही नहीं है। बान कहता है कि मैं बहुत ज्यादा थक गया, हमें ये अगली बार खत्म करना चाहिए। इसके साथ ना इन दोनों की फाइट खत्म हो जाती है और सारे लोग ना यहाँ से जाने लगते हैं। बान ने ना मेलियोडस को उठाया होता है और बान कहता है कि मास्टर हॉक मुझे उठा लो, लेकिन हॉक उसे कहता है कि ये नामुमकिन है। मेलियोडस ने एलिजाबेथ से कहता है कि फाइट के बाद तुम्हें क्या हो गया है, और एलिजाबेथ कहती है कि आपने इस बार हद कर दी। बान कहते हैं कि कैप्टन मुझे जवाब दो, मैंने तुम्हें उसके लिए मारने की कोशिश की, लेकिन कैप्टन कहते हैं कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, अगर तुम उस हॉर्न के बारे में बात कर रहे हो तो मैंने उसे जला दिया है। और बान उसे कहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, और मेलियोडस कहता है कि शायद ना इससे बाल्त्रा का नाराज होगा। बान कहते हैं कि मैं भी इसी के बारे में बात करने वाला था, और वो दोनों हंसने लगते हैं। और बार के पास पहुंचकर ना बान कहता है कि हमें ड्रिंक चाहिए। इसी के साथ ये वाला एपिसोड खत्म होता है और मैं जा रहा हूँ।